आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ही बोलें, अब कुछ बोलने, कुछ कहने और सुनने के लिए बाकी क्या रह गया। फेमस बॉलीवुड का डायलॉग। दोस्तों, मुझे नहीं पता क्या कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने फ्रॉड किया। ये मामला कभी सामने नहीं आता और हमको एकदम नाकारा आईएएस ऑफिसर मिलती जो कि पता नहीं समाज का क्या करती। बहुत 100 करोड़ के ऊपर की संपत्ति है, इसकी जांच होनी चाहिए। इनके पिता के ऊपर आरोप लगा है, आईएएस ऑफिसर वो भी थे कि उन्होंने बहुत रिश्वत ली है, भयानक रिश्वत ली है। माँ तो देख ही रहे हैं। अच्छा, माँ तो फोटो नहीं लगाई कि माँ ने तो पिछले साल की बात है कि सरेआम किसानों को धमका। मुझे नहीं पता ऐसे और कितनी बार इन्होंने ऐसा किया है। जबरदस्ती किसान की जमीन हड़प ली, भागी है, इनको तो गिरफ्तार किया गया है ना। बंदूक लहरा रही थी। पिताजी के ऊपर बड़ा आरोप लगा है कि इन्होंने रिश्वत ली। तो भैया 100 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई, अब समझ सकते हैं। कई बार मैं सोचता था कि भाई जैसे मैं देखता हूँ कि कुछ ऑफिसर्स के बंगले बहुत बड़े हैं और उनके बैकग्राउंड इतने अच्छे हैं नहीं, तो कई बार मैं सोचता हूँ कि भाई ऐसा इन्होंने क्या किया, क्योंकि जितनी सैलरी है उस हिसाब से तो इतना बड़ा महल नहीं बनवा सकता कोई। लेकिन भैया सब है, सब चलता है। टेबल के नीचे से क्या क्या होता है आप सबको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि पूजा खेड़कर बहुत अमीर थी, तो इनको क्या आईएएस बनने की पड़ी। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी आईएएस आप खाली पैसे के लिए नहीं बनते हो। पैसे क्या है, पैसे तो है भी नहीं। आप आईएएस बनते हो रसूख के लिए, कॉन्टैक्ट्स बना सको, अपना दबदबा बना सको, बड़े बड़े लोगों से पहचान हो जाए। ऐसा तो इनको तो देख के यही लग रहा है कि इसीलिए आईएएस बने, क्योंकि इतनी पैसा, 4 कंपनी इनके नाम, ऑडी और पता नहीं क्या क्या। मुझे नहीं लगता कि इनको कोई, लेकिन इनको आईएएस बनना था क्योंकि इनको पिताजी को पता था कि असली माल तो भाई तभी है जब पावर है। तो यही हुआ। पूजा खेड़कर जो हैं वो बर्खास्त कर दी गई हैं, करी नहीं गई है, भी कर दी जाएंगी। अब मुझे एक यूपीएससी से सवाल है, यूपीएससी कर क्या रहा है। तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था, 1 सेकंड नहीं लगाने चाहिए थे। इतना टाइम क्यों लगा दिया, 1 हफ्ता क्यों ले लिया। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए, अगर कोई ऐसे गंभीर आरोप लगे आप बर्खास्त करिए। और किसी ऑफिसर के ऊपर आरोप लगे, यूपीएससी को ये काम करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी को अभेद्य माना जाता है। ये सिलसिला कब शुरू हुआ, 2022 में महाराष्ट्र की रहने वाली, पुणे की रहने वाली पूजा खेड़कर की जब 141वीं रैंक आई तो उनको आईएएस टॉप 100 में, लेकिन पीडब्ल्यूडी का कोटा लगा के वो लबासना गई मसूरी, वहाँ पे ट्रेनिंग की, वापस आई और बोला कि मुझे तो पिछले साल की बात है, मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। प्रोबेशनरी थी, प्रोबेशन पे, गाड़ी पे मुझे लाल बत्ती चाहिए, मुझे अलग केबिन चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये बात नहीं होती ना तो कभी ये सामने नहीं आता। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, कि ये तो केस सामने आ गया। और अगर ऐसा नहीं होता, पूजा खेड़कर ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली और अब पछता रही होंगी कि ऐसा क्यों बोल दिया मैंने। सब कुछ तो सही, जालसाजी से सब कुछ सही चल रहा था। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये सारी डिमांड की। अब जब ये सब डिमांड की तो उसके बाद जो इनके एडिशनल कलेक्टर थे, उनका वो छुट्टी पे गए थे, अजय मोरे, उनका जो है वो कैबिन हथिया लिया। पिताजी जो है वो बोले कि ये पूरा का पूरा वीआईपी हॉल हमारा है। एक वहां पे तहसीलदार कोई खड़े थे तो उनको धमकाते हुए कहते हैं कि तुम जिंदगी भर मेहनत कर लो, आईएएस ना निकाल पाओ। बेटी ने तो बहुत कमाल से क्या आईएएस निकाला है। सब फर्जी है, यूपीएससी ने क्या पाया है, एक बहुत बड़ी फ्रॉड है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी ही यूपीएससी की क्लास चलने वाली। देखिए, आप परेशान मत होइए, ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर अपनी 90 मतलब मैक्सिमम अपनी मेहनत से ही जो है वो आईएएस निकालते हैं और देश का सबसे बड़ा एग्जाम है। तो आज उसकी आंसर राइटिंग क्लास, पहली आंसर राइटिंग क्लास शुरू होने वाली है। फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि हम आंसर राइटिंग करवाएंगे स्टेट पीसीएस से लेकर हर एक चीज़ में ये आपको हेल्प करेगा। तो आंसर कैसे लिखना है, कंसेप्ट, तुरंत आंसर चेकिंग, ये सब हम आपको देंगे। तो ऐप को डाउनलोड करें, नहीं तो आप वेबसाइट से भी कोर्स अवेल कर सकते हैं। हाँ जी, तो यूपीएससी में अपनी जांच में क्या पाया है। जब ये सब हुआ तो बहुत बवाल हुआ, मतलब मीडिया ने इसको और लोगों ने भाई पुणे पोर्ट्स केस की तरह बहुत उठाया इसको, एकदम मतलब समझ लीजिए कि हल्ला कर दिया, ठीक है। और जब हल्ला किया तो इनके पूरे परिवार का कच्चा चिट्ठा खुलने लगा। इन्होंने एडिशनल कलेक्टर के, क्योंकि एडिशनल कलेक्टर ने इनके खिलाफ कंप्लेन की थी और इन्होंने पूजा खेड़कर ने उनके खिलाफ एफआईआर, मेंटल हैरेसमेंट की एफआईआर जो है वो लॉन्च कर दी है।
लेकिन यूपीएससी ने इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी है फ्रॉड के चक्कर में। 9 बार, क्योंकि ओबीसी से 9 बार आप परीक्षा दे सकते हो, 11 बार परीक्षा दी। कैसे दी? नाम बदला, नंबर बदला, पता बदला, पिता मां बाप बदल लिए, समझ रहे हैं? नाम, पता, मां बाप, फोन नंबर, ईमेल सब बदल दिया, अलग अलग नाम से इन्होंने परीक्षा दी है। और क्या ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर, इतनी अमीर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कोटा लेने के लिए है ना, रिजर्वेशन के लिए इन्होंने पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगा दिया। 6 बार बुलाया, हॉस्पिटल ने नहीं गई, तब यूपीएससी ने रद्द कर दिया था। लेकिन एकदम से पता नहीं क्या आकाशवाणी हुई कि यूपीएससी ने बोला नहीं नहीं सब कुछ सही है, बढ़िया है। कैट में मामला चला इनके ऊपर, लेकिन बोला कि नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, इनको हम रख लेते हैं। तो कुछ गड़बड़ है। एक और महाशय, वो घुड़सवारी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, उनका कोई सनी लियोनी पता नहीं किसके साथ वीडियो वायरल है, अभिषेक करके कुछ नाम है, वो पीडब्ल्यूडी का कोटा लगा के आ गए हैं। ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या पागलपना चल रहा है? और मैं वही बता रहा हूं ना कि कभी कोई कुत्ता टहलाने के चक्कर में पूरा स्टेडियम खाली करवा देता है, कभी कोई झापड़ मार के किसी का। अबे तुम सब क्यों हो? तुम सब लोगों की मदद करने के लिए, तुम सिविल सर्वेंट हो, समझ रहे हो? तुम नौकर हो लोगों के। यहां पे नौकरों के लगता राजा है, राजा नहीं हो तुम। और यही बता रहे ना कि एहसास दिलाना पड़ेगा, यूपीएससी को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस तरीके की हरकतें ना हो, और सरकार को सख्त कानून लाना चाहिए। कोई अगर आईएएस ऑफिसर जो है, एक तो आईएएस ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी हो, और अगर कोई इस तरीके की हरकतों में लिप्त पाया गया तो उसको हम सस्पेंड करेंगे, जांच करेंगे, और जांच तक आप सस्पेंड रहेंगे। ये करें तभी डर बैठेगा, लेकिन नहीं, सब कुछ चलता है। तो यहां यूपीएससी ने पहली बात तो शो कॉज नोटिस भेज दिया पूजा खेड़कर को कि पहले तुम ये बताओ कि तुमको क्यों सस्पेंड नहीं किया जाए, तुम्हारा कैंडिडेट है। अब मान लीजिए कि बस क्योंकि जांच में पाया है कि सब फर्जी है, इन्होंने सारे फर्जी सर्टिफिकेट लगाए, एवरीथिंग इज फर्जी। 2020 से लेकर 2023 तक 1 साल इनकी उम्र बढ़ी, भगवान का आशीर्वाद है, 1 साल उम्र बढ़ी, खाली 3 साल बढ़नी चाहिए, 1 साल बढ़ी। इनकी असली उम्र कितनी है? 35 साल की, 40 साल की, 50 साल की, पता नहीं कितनी है। ये हिसाब किताब रहा। तो ऐसे ही है, यूपीएससी ने फ्रॉड घोषित कर दिया, और यूपीएससी ने खुद एफआईआर जो है वो लॉन्च की है यहां पे पूजा खेड़कर के खिलाफ। और अब जो होगा देखा जाएगा, और जो पूजा खेड़कर के साथ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा दुखद है, क्योंकि हम यूपीएससी से कभी ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ होगा। यूपीएससी को समझना, आई डोंट नो, मतलब वही है ना कि कितने और सर्टिफिकेट तो ऐसे पैसे में बिकते, 250-300 रुपये में सर्टिफिकेट बन जाते हैं। लेकिन ये यूपीएससी के ऊपर कि इन सर्टिफिकेट की सही से जांच हो, है ना, कि क्या हो रहा है। मैंने बताया ना कि ये तो मामला आ गया, जेल जा सकती हैं पूजा खेड़कर। इनके ऊपर धोखाधड़ी, जालसाजी, जो पीडब्ल्यू एक्ट है उसका गलत इस्तेमाल करने का इनके ऊपर आरोप लगे हैं। एफआईआर इन्हीं आईपीसी के सेक्शन के तहत इस पे एफआईआर जो है वो लॉन्च हुई है, तो ये जेल जा सकती है, खतरा है इनके ऊपर। और यूपीएससी ने जिस तरीके से जांच की, उन्होंने तो साफ साफ बोला कि सब फ्रॉड है, ये सारे सर्टिफिकेट फ्रॉड है। लबासरा ने वैसे भी इनका ट्रेनिंग रद्द कर दिया है, कैंडिडेचर इनका रद्द हो गया है, और होना भी चाहिए। आप गलत तरीके से सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन प्रतिष्ठित संस्थान ने अपने साथ भी मजाक किया है। तो यूपीएससी से हम यही आग्रह करेंगे कि आप कुछ ऐसा नियम बनाइए कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसी हरकत करे, कोई एग्जाम नहीं दे सकती, छोटे बड़े, अब पूजा खेड़कर कोई भी एग्जाम नहीं दे सकती। क्या इतनी उम्र है, मुझे लगता है उम्र ही नहीं, क्या एग्जाम देंगी? फ्रॉड करके तो उम्र कम करवाई है इन्होंने अपनी। तो यही है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।